Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर 10 दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी आपके टॉपिक्स डिस्कस करे दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और हमने आपका पढ़ा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक आपको कॉन्केव मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और आपको कहा क्या गया है, इट इज़ डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। हमें उस कॉन्केव मिरर से कैसी इमेज ऑब्टेन करनी है, इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करनी है। अब अपना इस क्वेश्चन का पहला पार्ट रीड करते हैं। उसमें हमें पूछा क्या गया है, What should be the range of distance of an object placed in front of the mirror? अब आप याद कीजिए, मैंने जब ये टॉपिक डिस्कस करा था आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, तो वहाँ पे हमने 6 डिफरेंट केस स्टडी करे थे उसकी इमेज फॉर्मेशन के। पर आपको याद होगा केवल आपका सिंगल केस होता है जब आपकी इमेज कैसी ऑब्टेन होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे हमसे वही पूछा गया है कि आपका एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है और हमसे उसे इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करनी है। तो हमसे उन्होंने डिस्टेंस की रेंज पूछी है कि हम ऑब्जेक्ट को उस मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखें जो हमें एक इरेक्ट इमेज ऑब्टेन हो। तो आप याद कीजिए, जो आपका सिंगल केस था जब आपको कॉन्केव मिरर से एक इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है, वो कौन सा होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है, बिटवीन एफ एंड पी, दैट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। अब यहाँ पे देखिए हमारी फोकल लेंथ क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, दैट द रेंज ऑफ डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी प्लेस होता है तभी हमें एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। तो इसलिए हमारा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो क्या होना चाहिए, लेस देन एफ होना चाहिए। यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो हमारी रेंज है वो क्या है, लेस देन 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं, अपना सेकेंड पार्ट रीड करते हैं। हमें सेकेंड पार्ट में कहा क्या गया है, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो फिर से आप अपने रे डायग्राम को याद करिए, जब भी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है तो वो क्या होती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है। जब हमने इसका रे डायग्राम बनाया था तो आपकी जो इमेज ऑब्टेन हुई थी वो कहाँ हुई थी, बिहाइंड द मिरर, और वो क्या थी, आपकी एनलार्ज्ड इमेज थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विल द इमेज बी लार्जर और स्मॉलर। तो हम क्या लिखेंगे, द इमेज ऑब्टेन इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो हमारी इमेज ऑब्टेन होती है वो क्या होती है, आपके ऑब्जेक्ट से हमेशा एनलार्ज्ड होती है। अब इस क्वेश्चन में फर्दर आगे रीड करते हैं, क्या पूछा गया है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो हमें कौन सा रे डायग्राम बनाना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, बिटवीन एफ एंड पी। तो उसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर। अब हमें ऑब्जेक्ट क्या है, लेस देन 12 सेंटीमीटर रेंज में ड्रॉ करके इसका रे डायग्राम प्लॉट करना है। तो ये हमने अपना ऑब्जेक्ट एज्यूम करा बिटवीन पी एंड एफ। तो इसके लिए हम एक रे लेते हैं आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस विच विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और एक रे हम लेंगे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे हम यहाँ से आपकी ड्रॉ करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे का क्या होता है, वो हमेशा आपकी रिफ्लेक्ट बैक होती है अलोंग द सेम पाथ। ये हमने अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे ड्रॉ करी, यही हमारी क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है, और यही आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे।
जब हमने रूल्स डिस्कस करे थे तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो भी रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम पाथ फॉलो करती है। अब इस रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी जो दोनों रेज हैं इन्हें हम बिहाइंड द मिरर आपकी थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे। ये हमने अपनी दोनों रेस को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करा तो ये इस पॉइंट पे हमें अपनी इमेज ऑब्टेन हो गई है। ये हमारी इमेज होगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ए बी, और ये हमारी इमेज होगी ए डैश बी डैश। तो हमारा जो सेकंड पार्ट का आंसर था वो भी यहाँ से जस्टिफाई हो गया है कि जो हमारी इमेज मिलती है वो हमेशा क्या मिलती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होनी है तो इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट, कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट अप है उसी साइड आपकी इमेज भी अप होनी चाहिए। अब अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं। वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इसका मतलब क्या है, हमसे पूछा है कि आपकी इमेज कहाँ ऑब्टेन होगी इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के फ्रंट में 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है तो आपकी इमेज कहाँ ऑब्टेन होगी। तो हमारा एफ क्या है, यहाँ पे एफ है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो हमारा सी क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका ग्रेटर देन 24 है, तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, बियॉन्ड सी। जो हमने इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर में आपके 6 केसेस डिस्कस करे थे, रिमेंबर कीजिए, उसमें एक केस आपका ये भी था कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है, बियॉन्ड सी। जब हम बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उसका रे डायग्राम क्या होता है, एक बार फिर से ड्रॉ करके देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सिचुएशन फाइंड आउट करी कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पे हमें गिवन था कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर के 27 सेंटीमीटर फ्रंट में है। तो सबसे पहले हमने एफ देखा, एफ हमारा 12 हो गया, वहाँ से हमने सी फाइंड आउट करा, 2 इंटू एफ वो हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस है हमारा 27, तो 27 इज ग्रेटर देन 24, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा केस बैठेगा, बियॉन्ड सी का। तो बियॉन्ड सी में हमने ये आपका यहाँ तक 12 है और ये आपका 24 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ पे आपका 27 सेंटीमीटर पे आपका एक ऑब्जेक्ट लेट करा है ए बी। अब जब हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते थे तो उसके लिए क्या करते थे, पहली रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये आपकी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। और सेकंड रे हम आपकी कौन सी लेंगे, सेकंड रे लेंगे हम आपकी द रे विच पासिस थ्रू द फोकस become parallel to the principal axis after reflection। ये आपकी सेकंड रे हो जाएगी। और आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमें क्या बताता है, आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा बी डैश ए डैश। जब हमने तब भी डिस्कस करा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो हमें इमेज कहाँ ऑब्टेन होती है, बिटवीन एफ एंड सी। और ये क्या है, नेचर में क्या है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड एंड लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट का साइज के कंपैरिजन में ये क्या है, इसका साइज लेस है। एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया था, हमें एक आपका कॉनकेव मिरर गिवन था जिसकी फोकल लेंथ हमें नोन थी 12 सेंटीमीटर। हमें वहाँ पे आपकी एक इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करनी थी। इरेक्ट इमेज हमारी कॉनकेव मिरर में केवल एक ही केस में ऑब्टेन होती है स्टूडेंट्स, जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन एफ एंड पी। तो सबसे पहले केस में हमसे यही पूछा गया था, द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमारी रेंज क्या हो ऑब्जेक्ट की।
तो वो हमने लिख दी दैट द रेंज मस्ट बी लेस देन 12 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट 0 to 12 के बीच में होगा तभी आपकी क्या है इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होगी। सेकंड पार्ट पे हमें ये बताना था कि जो आपकी इमेज है वो स्मॉल होगी या लार्ज होगी। तो कॉन्केव मिरर के केस में जब भी हमें इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है तो हमारी इमेज हमेशा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है, तो वो हमने मेंशन कर दिया दैट द इमेज ऑब्टेन्ड विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। फिर हमें इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना था, तो ये जो रे डायग्राम्स हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, सिंपल हमने वही रे डायग्राम आपका अगेन प्लॉट कर लिया है टू ऑब्टेन एन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। अब थर्ड केस में हमसे कहा गया था कि वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ़ इट इज़ प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हमारी इमेज कहाँ ऑब्टेन होगी अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा 27 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि जो डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर ये एक्चुअली लाई कहाँ करेगा। तो हमने f फाइंड आउट करा, अपना उससे c फाइंड आउट करा। अब हमने देखा ये जो हमें डिस्टेंस गिवन है 27 सेंटीमीटर ये आपका 24 से बड़ा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो गया है बियॉन्ड c। अब हमें बताना था वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी, तो हम बताएंगे हमारा जो थर्ड पार्ट है कि हमारी इसकी इमेज कहाँ ऑब्टेन होगी बिटवीन C एंड F। कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो हमारी इमेज कहाँ ऑब्टेन हो रही है बिटवीन C एंड F। और फिर हमें इसका रे डायग्राम ऑब्टेन करना था, तो हमने बियॉन्ड C केस का आपका रे डायग्राम प्लॉट करके इसको भी जस्टिफाइड कर दिया है कि हमारी इमेज C एंड F के बीच में ही मिल रही है। उसका नेचर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑल्सो इट इज़ स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप कि हमारा पहला क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक आपको मिरर गिवन है, उसकी फोकल लेंथ क्या गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट साइज। जो आपका साइज ऑफ इमेज है वो क्या हो गया रिड्यूस हो गया है 1/3 ऑफ द साइज ऑफ इमेज। एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड। अब एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मतलब आपको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं आपका u से। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, इमेज का डिस्टेंस होता है आपका v और f होती है आपकी फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज़ हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम द मिरर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, फिर हमें इमेज का नेचर भी फाइंड आउट करना है कि हमारी जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि आपको क्या कहा है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस का मतलब कि आपको एक डिमिनिश्ड इमेज ऑब्टेन हो रही है। अब याद करिए जो कॉन्केव मिरर है उसमें भी आपकी डिमिनिश्ड इमेज ऑब्टेन होती है और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी आपकी डिमिनिश्ड इमेज ऑब्टेन होती है। तो इस क्वेश्चन में हम आपके दोनों केस अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें रियल और वर्चुअल कुछ नहीं कहा गया है। अगर हमें रियल या वर्चुअल इमेज मेंशन होता तो हम केवल कॉन्केव या कॉन्वेक्स का केस लगाते अकॉर्डिंग टू द गिवन नेचर ऑफ इमेज। पर यहाँ पे हमें केवल ये कहा गया है कि जो साइज़ ऑफ इमेज है वो आपका रिड्यूस हुआ है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी इमेज क्या है डिमिनिश्ड है नेचर में। पर हमें ये भी पता है कि आपका कॉन्केव मिरर जो है वो भी डिमिनिश्ड इमेज देता है और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो भी डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम दोनों केस के लिए सॉल्व करेंगे, पहले आपका फॉर कॉन्केव मिरर और सेकंड फॉर आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं सबसे पहले। और ये जो हमें साइज दिया हुआ है ये क्या गिवन है आपको मैग्नीफिकेशन गिवन है। पहला केस हम अप्लाई करते हैं फॉर कॉन्केव मिरर। अब ये आपको क्या गिवन है साइज ऑफ इमेज इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट साइज। तो ये क्या गिवन है आपको मैग्नीफिकेशन गिवन है। आपका मैग्नीफिकेशन क्या है 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैग्नीफिकेशन का हम साइन क्या रखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखा जाएगा या नेगेटिव साइन रखा जाएगा। तो फिर से आप अपना रे डायग्राम रिमेंबर करिए स्टूडेंट्स कि जब भी हम कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम प्लॉट करते हैं और हमें वहाँ पे एक डिमिनिश्ड इमेज ऑब्टेन होती है, तो जो आपका इमेज होती है वो किस नेचर की होती है रियल एंड इन्वर्टेड नेचर की होती है।
और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी तो आपका मैग्नीफिकेशन का साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो इसलिए जब हमारा कॉन्केव मिरर में डिमिनिश्ड इमेज ऑब्टेन हो रही है तो इसका मतलब हमें कैसी इमेज मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड फॉर दैट केस द साइन ऑफ द मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या लेंगे, -1/3। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या गिवन है हमें, 20 सेंटीमीटर। अब अगेन कॉन्केव मिरर का मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब आपकी इमेज क्या होती है, रियल नेचर की होती है, तो उसकी फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। तो इसलिए हमारा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी क्या आई है, -1/3, और आपकी f की वैल्यू भी क्या आई है, -20। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद करिए, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू होता है आपका -v/u। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -1/3, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट, यहाँ से आपकी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3v। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या करा है। सबसे पहले हमने मैग्नीफिकेशन देखा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1/3, पर हमने रे डायग्राम से फाइंड आउट करा कि जब भी आपका कॉन्केव मिरर होता है और उसमें भी आपका डिमिनिश्ड इमेज का केस होता है तो आपकी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड फॉर रियल एंड इन्वर्टेड केस द साइन ऑफ द मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपका कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो भी आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसलिए हमने दोनों पे यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन पुट कर दिया है। अब मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले की हेल्प से ही हमने u और v के बीच में एक आपका रिलेशन ऑब्टेन कर लिया है, एंड बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। आपका मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब इस रिलेशन की हेल्प से हम आपकी u की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। v की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, आपका 3v, u की जगह हमने प्लेस कर दिया आपका 3v, और आपका v यही रहेगा, और ये आपका 1/f की जगह भी हम रख देंगे आपका 20। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए हमने क्या करा है। जो आपका v है उसकी वैल्यू एज इट इज रहने दी है। इस रिलेशन से u इक्वल्स टू 3v रिलेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे आपकी u की जगह वैल्यू 3v सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा आपका 1 + 3 इक्वल्स टू -1/20। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3v/4 इक्वल्स टू -20, और v इक्वल्स टू -80/3। तो ये हमारा v की वैल्यू आई है, पर हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, हमारा u होता है। तो यहाँ पे हमारी u की वैल्यू क्या है, 3v। तो u क्या हो जाएगा हमारा 3 × -80/3, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपकी u की वैल्यू क्या आएगी, -80 सेंटीमीटर। तो हमने पहला केस जो है किसके लिए सॉल्व करा है, आपका कॉन्केव मिरर के लिए सॉल्व करा है। तो उस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या आया है, -80 सेंटीमीटर, और आपका इमेज का नेचर क्या है यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसी तरीके से सेम हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड केस के लिए, पर सेकंड केस में हम कॉन्केव मिरर की जगह आपका क्या लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो सेकंड केस के लिए भी सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद होगा कि आपको हमेशा कैसी इमेज ऑब्टेन होती है, वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होती है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वर्चुअल इमेज होती है उसके लिए मैग्नीफिकेशन का साइन क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे इसलिए आपकी m की वैल्यू क्या होगी, 1/3। सिमिलरली जो आपका कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं, आइदर इट इज़ ऑफ मैग्नीफिकेशन और इट इज़ ऑफ फोकल लेंथ, बोथ हैव प्लस साइन। यहाँ पे दोनों के ही आपके हम क्या साइन यूज़ करेंगे, प्लस के साइन यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन में प्लस का साइन इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपको हमेशा वर्चुअल केस में डिमिनिश्ड इमेज देता है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होती है तो मैग्नीफिकेशन कैसा साइन होल्ड करता है, प्लस का साइन होल्ड करता है।
ये भी मैं आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ा चुका हूँ कि जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब सिमिलरली हम अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, दैट इज 1/3 इक्वल्स टू -v/u, और u इक्वल्स टू -3v। ये हमें आपका u और v के बीच में एक रिलेशन ऑब्टेन हो गया है। यहाँ पे हमें रिलेशन मिला था आपका u इक्वल्स टू 3v, पर यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या ऑब्टेन हुआ है, u इक्वल्स टू -3v। अब अगेन अपना मिरर फॉर्मूले की हेल्प से 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये आपका 1/v ऐसे ही रहेगा, u की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करा तो ये हो जाएगा, और यहाँ आपका इस बार प्लस का 20। अब अगेन इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 इक्वल्स टू 1/20, और 3v/2 इक्वल्स टू 20, और यहाँ से आपकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/3 सेंटीमीटर। पर हमें अगेन क्या फाइंड करना है, अपनी u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। u क्या है हमारा, -3v, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 40/3, 3 से 3 आपका अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या आएगा, -40 सेंटीमीटर। यहाँ आपका देखिए दोनों ही केस में नेगेटिव साइन हमें आंसर में ऑब्टेन हुआ है, जो कि करेक्ट है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ाया था कि जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो। जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो दोनों ही केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, अगर आपका मिरर क्या होगा, कॉनकेव, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 80 सेंटीमीटर, पर अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। सेकंड आपसे पूछा गया था नेचर ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे आपका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ पे आपका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज क्या है आपका 2 सेंटीमीटर। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से प्रोवाइड हो रही है वो हम क्या है आपका नोट डाउन करते चलते हैं 1 बाय 1। तो ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है हमें, मतलब आपका क्या गिवन है, एचओ गिवन है 2 सेंटीमीटर। और जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, साइन कन्वेंशन में प्लस साइन होल्ड करता है, तो इसलिए एच ओ इक्वल्स टू हमने +2 सेंटीमीटर शो करा है। इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये आपका क्या गिवन है, आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, दैट इज आपका यू गिवन है। क्या है आपका यू, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके आगे हमने एक नेगेटिव साइन पुट कर दिया है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर गिवन है और हमें गिवन है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हो गई फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कॉनकेव मिरर गिवन है। हमें पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है। तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड हुई वो हमने नोट डाउन कर ली है। पहले हमें क्या पता चला कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर है। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो -30 सेंटीमीटर है। और जो आपकी फोकल लेंथ है वो है -15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को आगे रीड आउट करते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका v फाइंड आउट करना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर अ स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। स्क्रीन पे क्या ऑब्टेन होती है, आपकी इमेज ऑब्टेन होती है। तो इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें v फाइंड आउट करना है। आगे भी पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब हमारी इमेज का नेचर कैसा होगा और साइज कैसा होगा ये बताना है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। और फिर हमें जो भी यहाँ पे ये केस बैठेगा, आपका कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें से जो भी केस यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा होगा हम उसका रे डायग्राम भी यहाँ पे आपका ड्रॉ करेंगे।
अब हमें u पता है आपको और f पता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, v। तो बहुत इजी है, सिंपली हम क्या अप्लाई करेंगे, आपका मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इसमें हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख देंगे, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1/15 और ये माइनस और ये भी माइनस, आपका क्या हो जाएगा प्लस का 1/30। इसको सिंपली एलसीएम लेते हैं, -2 + 1 विच कम्स आउट टू बी -1/30, और आपकी v की वैल्यू क्या आई है यहाँ से, v भी आपका क्या है माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये आपका क्या गिवन है, कॉनकेव मिरर गिवन है, तो कॉनकेव मिरर में आपका ऑब्जेक्ट भी क्या है, आपके पोल के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है जब आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो इसलिए हमारा v भी क्या है यहाँ पे नेगेटिव का -30 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पहला पार्ट जो था वो पूरा हो गया है, एट व्हाट डिस्टेंस। तो हमारा पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया है कि हमारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए स्क्रीन का, 30 सेंटीमीटर, जो हमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के फ्रंट में ही, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, अगर पॉजिटिव साइन आता तो हम लिखते बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आया है तो हम लिखेंगे द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब सेकंड पार्ट है, व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका u है वो भी क्या है -30 सेंटीमीटर है, और जो आपका v है वो भी क्या है -30 सेंटीमीटर है, दोनों सेम है। फिर सेकंड चीज़ देखिए जो आपका f है वो क्या है -15, और जो आपका u और v है वो क्या है -30, मतलब ये क्या है 2f है। तो एक तरीके से ये क्या है आपकी इमेज, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और आपकी इमेज भी कहाँ फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो हमें सेकंड पार्ट है, व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो जब हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी इमेज का नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे जो आपका u और v की वैल्यू है वो दोनों सेम आ रही है -30, और सेकेंडली जो आपका f और u के बीच में रिलेशन है वो क्या है, ये जो आपका u है ये इक्वल्स टू 2f है। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, c पे प्रेजेंट है, और आपकी इमेज भी कहाँ ऑब्टेन हो रही है, c पे। जब हमने पढ़ा था आपका रे डायग्राम तो वहाँ पे हमने स्टडी करा था कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करता है या प्रेजेंट होता है तो आपकी इमेज भी कहाँ लाई करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और उसका नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं साइज़ की, तो साइज़ उसका क्या होता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो उसका साइज़ होता है, हमने ये भी वहाँ पे स्टडी करा था कि ना ही वो डिमिनिश्ड होती है और ना ही वो एनलार्ज्ड होती है। वहाँ पे आपका साइज़ क्या होता है, सेम साइज़ होता है एज ऑब्जेक्ट। अब लास्ट पार्ट इसका आता है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज। तो ये आप सबको अच्छे से आता है, फिर भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपका। ये हमारा मिरर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सबसे पहली हम रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, ये आपकी फोकस से लाई हो जाएगी। और सेकंड इसका अपोजिट, द रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आपका ऑब्जेक्ट भी कहाँ मिल रहा है आपको, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इसका साइज क्या है, सेम है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द साइज ऑफ द इमेज। ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, और ये आपका इमेज है ए डैश बी डैश, बट इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इन दिस केस। जो आपका साइज है वो सेम है, पर उसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। So students, that's all for today's video. We will be right back with a new video on the same topic, that is some more numericals based on the topic mirror formula, magnification and image formation by spherical mirrors. Till then, what you have to do is to like this video, share them with your friends and colleagues, and subscribe to our channel Blueprint Digital for more educational videos like this.